जी सर, सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्ते प्रसन्न। तो सर आपसे मिलके खुशी हुई। हम लोग का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ का स्वीकारस करने से पहले उसका जो मेन मोटिव है उसको हम लोग पब्लिक को दिखा देते हैं। तो हम लोग मेन मोटिव मोटिवेशनल को लेके करेंगे और यूपीएससी का बहुत सारे वीडियोस वगैरह और मोटिवेशन भी देंगे, प्लस तो योगा का भी कुछ दिखाएंगे दर्शकों को। तो सबसे पहले सर आपसे बात हुआ था, जो आपसे आप बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ, जो बहुत सारा लोग लगा है। तो सबसे पहले सर मैं तो आपको बोलना चाहूँगा कि जो किसी का साथ में कोई अगर ऐसा पीछे लगा हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो आदमी काम कर रहा है। सर आप अगर काम कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली कोई ना कोई होगा। बाकी आप अपना फैन का देखिए, अपना मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन जो था पॉजिटिव बात होता है जी, नेगेटिव है जी जी जी। तो हम कुछ अच्छा बात जी बताओ। तो सबसे पहले सर मैं बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत सारा फैंस है। आप तो वैसे यंगेस्ट IPS बोलिए तो आपका बहुत नाम है। ऐसा उसके साथ ही साथ सर आप धीरे धीरे दिन ब दिन एक सेलिब्रिटी का रूप में एकदम वायरल हो रहे हो। हम लोग सब कोई हमें शायद देखते हैं आपको, फेसबुक इंस्टा हर जगह में आपको आप तो छाए हुए हो। तो सबसे पहले सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे कि यूपीएससी को लेकर, जैसे कि मतलब कोई एक इंसान जिसका ड्रीम है यूपीएससी करना, वो मतलब उसके यूपीएससी के बिना कुछ और ड्रीम नहीं दिखता है, पर उसका सामने बहुत चैलेंजेस है। जैसे कि उसका फैमिली में BPL कैटेगरी से है, प्लस वो अगर जैसे कि उसका फैमिली में कोई ओनली 1%, जैसे कि उसका पिताजी हो गया या भैया हो गया, कोई ओनली 1% कमा रहा है, उसका घर चला रहा है, घर में जैसे कि 9% हो, तो वो जो है उसका ऊपर पूरा डिपेंड इस फैमिली का भी रह जाता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो कमा रहा हो वो बहुत तकलीफ में हो, बीमारी वगैरह हो। तो ये सब में वो जो यूपीएससी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका जो रोल होता है बहुत चैलेंजिंग होता है। घर में भी थोड़ा देखना पड़ता है, अपना फ्यूचर को भी देखना पड़ता है। उस टाइम में अगर वो जगह पे आप खुद को देखते हैं तो आपका क्या डिसीजन होगा सर? यार पढ़ने के लिए तो देखो जीवन में सब काम करते हो, जैसे कि नहाते धोते हो, सब कुछ करते हो, तो पढ़ने के लिए उतना खर्चा नहीं लगता है ना। पढ़ने में क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स लेना पड़ेगा। तो मैंने जब पढ़ा था तो आई बिलीव कि मेरी पूरी पढ़ाई के लिए जो किताबें लगी होंगी तो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा। और अगर आप जेन्युइन कोई पढ़ने वाला है तो सपोर्ट करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। सपोज 5,000 रुपये या 10,000, आज के टाइम में 10,000, 15,000, 20,000 भी अगर लगता है, तो अगर कोई जेन्युइनली देखो, सपने देखने एक अलग बात है और किसी चीज को मतलब ना विश होना और विल होना, जो कहते हैं ना, इरादा होना एक दूसरे का। तो इसलिए अगर किसी का इरादा अच्छा है ना तो आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो सपोर्ट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग यू विल ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज। हाँ, एक ना एक बहाना, वो बहाना चाहे गरीबी का ही। क्या गरीब राजेंद्र प्रसाद की कहानी सुनी जाएगी? ऐसे बहुत सारे आपको, आप इतिहास पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी निकालेंगे आप, तो जो कि लैंप पोस्ट के नीचे पड़े हैं। ऐसे लोग हैं जो कि कूड़ा चुन के बेचारे अपनी जिंदगी में अपने घर परिवार को पाले हैं, पढ़ाई भी की है और अपना जो चाहे जिंदगी में बने हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कि देखिए अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि दिव्यांग होते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन आपको लगेंगे जो दिव्यांग होने पे भी वो उनको लगता है कि वो अलग माइंडसेट में उनको डाल दिया जाता है। तो उन्हें लगता है कि हम निरीह हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसको बना के वो मांगते हैं, मुझे हम किसी लायक नहीं, हमारे लिए सपोर्ट कर दो। और कुछ दिव्यांग हैं जो आज के IAS हैं, जो कि बड़े बड़े सर्विसेज में है, बड़ी बड़ी पोजीशंस में है, कंपनी के CEOs हैं। तो उन्होंने अपनी उस कमी को कभी भी अपना वीकनेस नहीं करने दिया। तो आई बिलीव कि अगर कोई करना चाहता है तो चाहे गरीबी हो या शरीर की कोई कमी हो या तो कोई दिमाग का टेंशन हो, कुछ भी उसके लिए बड़ा नहीं है। करने का इरादा पक्का तो कुछ भी हो जाए। ठीक है। और सर और एक जो था कि मेरा एक दर्शक का ऐसा क्वेश्चन था, जैसे कि वो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ होगा
लेकिन उसका फैमिली कंडीशन बहुत खराब है, जो कि उसका पापा ऐसा बीमार है, फिर भी काम करते हुए फैमिली चला रहे। एक सोसाइटी का एक प्रेशर होता है उसमें कि तुम अभी ग्रेजुएट कर रहे हो, नेक्स्ट क्या करोगे, या अपना घर कैसे चलाओगे, अपने पापा को कैसे देखोगे, फैमिली को कैसे देखोगे, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसका भी कुछ सोचो, आप कितना पढ़ाई करोगे। ऐसा होता है, गांव वाले होते हैं जो हर कोई यूपीएससी के बारे में, एपीएससी के बारे में अच्छे से क्लियरली उनको नहीं पता है कि बंदा कर क्या रहा है, क्यों घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, आखिर वो ऐसे बेकार बैठा है। बहुत सारा थिंकिंग है जो सब मतलब वो एक एक्सपीरियंस को बहुत तकलीफ देता है। लोग ऐसा पूछता है बहुत कुछ, मतलब समझ गया आपके बारे में, समझ गया। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या होता है, देखो दो चीजें। पहला बात है कि ये तो लोग कुछ तो कहेंगे, उनका काम है कहने वाला बात है, तो वो तो होगा ही। लोग बात करते हैं, कहते हैं कि जब जैसे मान लो किसी की शादी हो तो शादी में लोग आते हैं, बुला के खाना वाना खाते हैं, आराम से खाते, और खाते खाते बताएंगे भी यार इसमें नमक कम है, यार ये बनाने से ज्यादा ठीक था, यार ये ठीक नहीं किया। आपका खाना भी खाएंगे, ये भी करेंगे, ठीक है। और आपने तो उनको बुलाया इज्जत के लिए, कह रहे यार ये लोग ही तो आएंगे तो होगा, सब कुछ किया, लोग 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 कहानी हो गई। तो कल को मियां बीवी की लड़ाई हो रही है, उसमें से जो पूरी खाने वाला एक आदमी भी नहीं आएगा उसको बचाने के लिए, मैं उसको सपोर्ट देने के लिए, है ना। कुछ गलत भी हो गया तभी वो जितने लोग शादी में आए थे जो खूब नाच रहे थे बैंड बाजे के साथ, वो फिर नाचेंगे कि जब उनकी लड़ाई हो रही, वो तभी नाचेंगे, हाँ बढ़िया देखो अभी इनको मजा मिल रहा है। तो लोगों की चक्कर में नहीं पड़ना है, लोगों की कंपनी एंजॉय करनी। लोग अगर आपको कहते हैं कि यार तुमसे ना हो पाएगा, तो आप कहिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। उसको अच्छा फील कराओ, क्योंकि वो उसको क्या होता है ना कि लोगों का एक इश्यू है कि आप जब उनको कमजोर दिखते हैं, जब आप उनको दयनीय दिखते हैं, आपको लगता है यार ये सब लूजर है, उनको बड़ा मजा आता है। जनरली हर आदमी को नहीं, जनरली ऐसे चलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दिमाग होता है। आप जब बढ़ते हैं तो लोगों को तकलीफ होने लगती है, उसको एक लगता है यार ये तो बड़ा बन जाएगा, ये तो हमारे लीग से बाहर निकल जाएगा, इसको खींचो, रोको रोको रोको। वो प्यार करता है आपसे, आपको अपने से ऊपर नहीं जाने देगा, वो प्यार से आपको रोक लेता है अपने पास। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और दूसरा होता है कि इसको अगर देखिए, लीडर वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़े। और अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं तो आपको रोज विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी, रोज। अब उससे लड़ने की जो क्षमता है वो शुरू से तैयार करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम द तैयारी करें। तो आई बिलीव कि जब लोग आपको कुछ भी बोल रहे ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तो वो आपका एनर्जी लेवल और 10% अप कर देना चाहिए। यार ये तो चैलेंज कर नहीं हो पाए, कैसे भी वो कर देगा। मैंने भी जब शुरू में बोला ना किसी घर पे, तो हमारे एक रिलेटिव थे, तो बोले कि भाई देखो सपने भी ना औकात में देखो। मुझे बोला कि एक बड़ा बड़ा सपना देखता IPS बने, देखा है जीवन में कभी IPS IPS बनेगा? मुझे भी कहा गया, जब बन गया तो वही आदमी कहता मुझसे, हमें तो पता था ये जरूर करेगा कुछ ना कुछ, इसका पक्का होगा। तो दुनिया ऐसा ही है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना कौन क्या कहता है। यू शुड प्रूव योर पॉइंट। आपने डिसाइड कर लिया क्या करना करिए, जीवन आपका है, फैसला आप करिए, जीना भी आपको, दूसरे उसको लेकर बात कर सकते हैं। तो वो बात से खुद को इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बुरा लगता है तो अवॉइड दें, इग्नोर दें, है ना। बट आप अपने मिशन पे लगे रहिए और जरूर हो जाएगा। तो कोई भी या लोग बोले या घर में पैसे नहीं हो, बहुत बार भूखे पेट छोड़ना पड़ता है, लोग कपड़े बांधते हैं, पानी पी के करते हैं, लाइट पोस्ट के नीचे बैठते हैं। तो हर तरह के लोग आपको मिलेंगे जो योद्धा होते हैं, जो लड़के जिंदगी में हर वो चीज कर लेते और पा लेते जो करना चाहते हैं। वैसे सर, जैसे कि आपका कीमती वक्त में जाया नहीं करेगा, बहुत जल्द आपको भी टाइम कहीं जाना है। जी सर, तो जल्दी जल्दी आपको पूछ लग रहा है कि ये क्वेश्चन छोड़ के कि आप जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं और आपको आसाम के अंदर कैसे मिला, यहाँ पे आप इतना छोटे जगह पे आके इतना काम कर रहे हो, आसामीज लैंग्वेज को भी लेके आप काम कर रहे हो, बाकी सब जो इतना क्रेज है आपका तो IPS का जो सर्विस है तो है, ऊपर से आपका नाम से भी कम 30% क्राइम खत्म हो जाता है, जैसे कि लग रहा है। ऐसा क्या होता है कि नाम से नहीं खत्म होता, काम से ही खत्म होता है। जी, तो वो आदमी का जो बैकग्राउंड देखता है ना, तो वो पता है कि आदमी कितना न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है। तो अगर पहले कर सकता है तो फिर कर सकता है। तो इसीलिए नाम में तो क्या है, आपका पैसेंजर का नाम क्या कम है, ये नाम आपका नाम तो मुझे बड़ा नाम है, तो छोटा नाम माना था। तो नाम से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। ठीक है, और ये जो क्रेज है, ऐसा ये मन का सोच है, भ्रम है ना। तो हम लोग क्या है, सिविल सर्वेंट्स है, राइट। तो ठीक है, अगर आप हमें प्यार करते हैं तो इंसान है, अच्छा ही लगता है, बुरा तो नहीं लगता। लेकिन आप उनको प्यार करें, हम इसलिए काम नहीं करते, वो उसका एंसिलरी बेनिफिट है। चलो अच्छा यार। और क्या होता है कि जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं ना, तो आप फिर
आपका जो ओवरऑल जो काम होता है, आपका जो ओवरऑल तरीका होता है, वो बड़ा इंजॉयबल हो जाता है। तो फिर दूसरा भी कोई होता है, वो देख के भी अच्छा लगता है, तो मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, इसलिए थोड़ा अलग दिखता हूँ, तो थोड़ा मजे से रहता हूँ, मजे से करता हूँ, तो लोगों को मजा आता है। तो इसलिए उनको लगता है कि कोई सर्कस का जानवर है, तो देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं उसके लिए कोई नहीं कर रहा, मैं अपना काम करता हूँ। तो यही है, बस तरीके से काम करना, लॉफुली।